चलो, let us look at this question. This is the reaction, and 4.8 grams of iron is used to burn 0.150 mole of oxygen. What mass of Fe2O3 will be produced? So what mass will be produced, and will there any of these reactants will be left over? That information also you have to give. तो स्टूडेंट सबसे पहला जो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज हाउ मच इज द इनिशियल मोल्स. ओके, क्योंकि all the calculations are supposed to be done in moles. So how many moles are given? Let us find out. So 4.8 gram. So what is the formula for the moles? Given mass by molar mass. So given mass is 4.8 grams. What is molar mass of iron? 32 grams. 30. Iron is 56. कितना है आयरन का? Yes, sir. आयरन का मास कितना है? 56 है ना बेटा? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये जो है ना, ये 0.14 मोल गिवन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो. दिस इज 0.15 मोल्स ऑफ आयरन एंड 4.8. 4.8 gram of oxygen. Yes, that's the question. So initial moles, you need not to find it for iron, it is already given to you. Okay, initial moles. What are the moles of oxygen? 4.8 gram divided by 16 into 2. its molecular mass, 16 to the 32 grams. Okay, so how much this comes out to be? 3/20, sir. So this is 16 to the 32 and this is 0.3. So 0.3 by 2, that is 3/20. Okay. Now we have to find the initial ratio. Okay. Ratio of what? Ratio of initial moles divided by stoichiometric coefficients. Okay. Okay, sir. तो जो गिवन है उसी को पहले लिखेंगे, उसी से शुरुआत करेंगे हम. So that is, so 0 point, and we will be comparing 3/20 with 0.5. So 0.5, how can we write it? Like, remove this and this is 100. So I can write it as, can I bring here 20? Yes. So this is 3 by, will it be 3/20? Yes. नहीं, इसमें अरे तो यहां कितना आएगा? यहां ऑक्सीजन 3/20, ये भी 3/20. ठीक है, तो 3/20 अपॉन ये कितने मोल्स इसके, 4. और इसके मोल्स कितने हैं? सॉरी, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी, वो मोल्स ही हैं एक्चुअली. वो रिएक्शन में मोल्स हैं, वो मोल्स ही हैं. तो मोल्स अपॉन मोल्स ही कर रहे हैं एक्चुअली हम. हाँ, तो इनिशियल मोल्स इसके भी 3/20 डिवाइडेड बाय 3. तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई. ये भी, ये और ये दोनों तो सेम है. ज्यादा में डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा. यस. Yes, sir. तो जो रेशो कम होगी वो क्या होगा? आपका लिमिटिंग रेजेंट होगा. क्या होगा? Limiting reagent. और ये जो रेशो होगी, दिस इज परफेक्ट रेशो. ये रेशो क्या होगी? Perfect ratio. ठीक है.
तो एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर आप सिंपल टर्म्स में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सपोज ब्रेड सैंडविच एग्जाम्पल ले लो. You have 8 breads. See, 2 bread plus 1 cheese. You can make 1 sandwich. Right? अब 8 bread and 3 cheese are given to you. कितना दे रखा है? 8 bread, 3 cheese. तो इनिशियली 8 bread 3 cheese is given to you. अब रेशो क्या आएगी? Ni upon these stoichiometric coefficients. 8 divided by 2. यस अश्विन, कैसे करेंगे भाई इसको? फिर सर ऐसे ही होगा, फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 इसका आ जाएगा, और सर चीज के लिए 3/1 आ जाएगा, लिमिटिंग रीएजेंट चीज हो जाएगा सर. गुड, याद है तुम्हें? तो ये हो गया आपका 4:1, ये हो गया 3:1. तो विच वन इज स्मॉलर? ये छोटा है. यस सर. तो ये लिमिटिंग रिएजेंट समझ लो आप इसको. क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट को नहीं बनने देता, क्योंकि ये खत्म हो गया. अब सैंडविच तो जब बनेगा ना जब ब्रेड और चीज दोनों होंगे, लेकिन चीज पहले ही खत्म हो गया. तो इसने लिमिट कर दिया. दिस इज ए रिएजेंट विच इज लिमिटिंग व्हाट? लिमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो ये जो रेशो आ गई ये हमारी परफेक्ट रेशो आ गई यहां से 3:1. ओके. यस सर. तो परफेक्ट रेशो, तो आरपी परफेक्ट रेशो, ये इनिशियल रेशो थी, ये परफेक्ट रेशो आ गई. तो परफेक्ट रेशो आ गई हमारी 3:1. और परफेक्ट रेशो का मतलब परफेक्ट मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यहाँ इनिशियल मोल्स थे जो हमने यहां से लिखे थे और फिर इनको कंपेयर किया था, और जिसकी रेशो कम आई वो हमारे परफेक्ट रेशो हो गई. और परफेक्ट सिनेरियो हमें किसने दिया? चीज ने परफेक्ट सिनेरियो दिया कि जो मोल्स होंगे चीज के वो सारे खत्म हो गए. परफेक्ट सिनेरियो का मतलब क्या है? परफेक्ट सिनेरियो मतलब जितने ब्रेड उतने चीज, जिसे सब के सब यूज हो जाए, कुछ भी ना बचे. ये परफेक्ट सिनेरियो है ना? कुछ बच गया, कुछ आपको फेंकना पड़ेगा, क्या फायदा है? तो परफेक्ट सिनेरियो क्या होगा? मान लो इसके तो हमें पता लगे परफेक्ट सिनेरियो में 3 ब्रेड है और ये रेशियो है. अब इसके कितने परफेक्ट सिनेरियो में कितने मोल्स होंगे? इसके तो 3 हैं, जो Ni थे वो सारे यूज हो गए. इसके मान लो x है, नहीं पता हमें, ठीक है? तो इसकी रेशियो क्या बनेगी? एन परफेक्ट मोल्स x हैं, परफेक्ट रेशियो इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो x/2. परफेक्ट रेशियो क्या होगी? परफेक्ट मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो x कितना आ गया? 6. यानी कि आपके जो परफेक्ट है वो क्या है? 6 है. और परफेक्ट कितने बनेंगे आपके सैंडविचेस? तो वो यहां कर लो, y डिवाइडेड बाय 1 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट्स इक्वल्स टू. तो इसको करो तो y कितना आ गया? ये 1/3. तो यानी कि ये आपका परफेक्ट सिनेरियो. परफेक्ट सिनेरियो क्या है? परफेक्ट सिनेरियो क्या आपका? 6 ब्रेड, 3. Then all the reactants get used. यस, ऑल द रिएक्टेंट्स गेट यूज्ड. तो 6 ब्रेड और 3 चीज, यानी कि 2 में 1 लगाया बीच में और 3 सैंडविच बना दिए. तो यानी कि बचे कितने? ये तो परफेक्ट था तो इसके तो बचेंगे नहीं. इसके बच गए कितने? 2 ब्रेड बच गए. क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes sir. Yes. उसी तरीके से सेम टू सेम यहां पर है. बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां आपको जो है ये एन के अंदर ही रह गए आप, इसमें मास का कोई चक्कर नहीं पड़ा. यहां क्या है? क्वेश्चन आपका मास से शुरू होगा,
तो मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो n आ जाएगा। अब n को लास्ट में जब n आ जाएगा तो फिर वापस मास में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां आपने m को डिवाइड किससे किया था, m से, तो मल्टीप्लाई कर दो m से, तो n इंटू एम कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वापस जो था वही वापस आ गया आपके पास। ओके, तो n इज इक्वल टू m इंटू, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर, क्लियर। हाँ बस तुम यस करते रहो, ये बाकी जो है क्या कर रहे हैं बाकी। यस सर। यस सर। हाँ ऐसे ये, यस सर। हाँ भाई निशांत, रितिका, वंश, बोलो बेटा कुछ तुम भी, ओके। समझ आ रही है बात। यस सर। तो यहां पर आपका लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया, तो अब ये इनिशियल मोल्स हैं, परफेक्ट मोल्स कितने आ गए, ये आपके जो जो परफेक्ट सिनेरियो किसने दिया, आयरन, लिमिटिंग रेजेंट आयरन है ना, तो ये जो इनिशियल मोल्स हैं यही आपके क्या हो गए, परफेक्ट मोल्स हो गए। कितने, 3/20। और परफेक्ट रेशियो क्या होगी, वही जो रेशियो यहां थी, क्या थी रेशियो आपकी, 3/20/4, तो 3/20 इंटू 4 कितनी हो गई, 3/80। तो ये हो गई आपकी परफेक्ट रेशियो। ओके, तो जो, हाँ तो जो इनिशियल मोल्स है वो परफेक्ट मोल्स हो गए, और जो रेशियो थी वो परफेक्ट रेशियो हो गई। इतनी आसान बात है, जो भी जिसके भी लेसर रेशियो उसकी, बस आयरन की लेसर रेशियो थी तो यही, इसके सारे मोल्स खत्म हो जाएंगे और इसके ये हो जाएंगे। इतनी आसान सी बात है, क्लियर हो गई बात। यस सर। अब इसके परफेक्ट कितने आएंगे ऑक्सीजन, मान लो x आ गए, इसके कितने आ गए, मान लो परफेक्ट y आ गए। तो एक के परफेक्ट आपको पता लग जाएंगे, जो लोअर होगा, जिसकी रेशियो लोअर होगी उसके लिख दो परफेक्ट, और ये बस कहानी खत्म। बताओ क्या दिक्कत है इसमें। अब दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन परफेक्ट रेशियो में, तो रेशियो क्या होती है, ये परफेक्ट मोल्स अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका, 3, तो x अपॉन 3, दिस इज इक्वल्स टू y अपॉन कितना, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, बस। तो ध्यान समझो, मोल्स, ये रिएक्शन है मान लो आपकी AA प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD। तो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ so number of moles of A divided by stoichiometric coefficient is equals to number of moles of B divided by B is equals to number of moles of C divided by C is equals to number of moles of D divided by D। यानी कि आप कह सकते हो Na अपॉन A इज इक्वल्स टू NB अपॉन B इज इक्वल्स टू NC अपॉन C इज इक्वल्स टू ND अपॉन, यानी कि ये आपका परफेक्ट सिनेरियो में ये होता है। क्या होता है परफेक्ट सिनेरियो में, यानी कि परफेक्ट सिनेरियो का मतलब है नो रिएक्टेंट लेफ्ट, यानी कि जितना यहां लिखोगे सारा यूज हो जाएगा। तो परफेक्ट सिनेरियो में, दैट्स द मीनिंग ऑफ परफेक्ट सिनेरियो, कि जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं ये परफेक्ट सिनेरियो के हैं, नो रिएक्टेंट लेफ्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लिखे हैं, परफेक्ट सिनेरियो। इज दिस क्लियर। यस सर। यस सर। तो आप यहां से x निकाल लो, तो x कितना है आपका, 3 ऊपर चला जाएगा, 9/80। इतने मोल्स आ गए आपके, परफेक्ट मोल्स आ गए ना। यस सर। यस सर। इतना यूज हुआ मतलब आपका, परफेक्ट का मतलब क्या है, इतना यूज हुआ आपका, इनिशियली इतना था, यूज इतना हो गया, डन। यस सर। तो इतने मोल्स यूज हो गए। अब इतने मोल्स का मास कितना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो भाई, n इज इक्वल टू m इंटू एम, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एम। यस, यस सर। तो मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई, n ये आपके पास है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मास आ जाएगा।
तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपके पास आ गई, और x की वैल्यू निकालने के बाद अब आप निकाल सकते हैं इसका मास। तो मास इज इक्वल टू n, क्या था ये n, परफेक्ट मोल्स x आपका। तो 9/80 इंटू कितना भाई मोलर मास इसका आयरन का? 56। 56। तो कटेगा ना, 8 का कितना होता है? तो मास कितना आया? 7.2 ग्राम। 8 7 आया नहीं आया? यस सर। यस सर। 6.3 ग्राम आएगा 8 7 का 56। हाँ सॉरी सॉरी, ये बात बिल्कुल सही कही भाई इसने। 8 7 का 63, 6.3 ग्राम। ये अश्विन जो है ये गुड, फुली इन्वॉल्व है ये कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल एकदम। 8 का तो 64 होता है। चलो अब ये बताओ इसका कितना मास यूज होगा? उसमें माइनस कर दो। माइनस पहले कर दो तुम। अरे इसका इंडिपेंडेंट निकालो ना तुम, एक्स की वैल्यू निकालो ना कितनी आई। अरे एक्स की वैल्यू यही तो निकाली हमने, और वो मल्टीप्लाई करवा दिया आयरन का। क्या करवा रहे थे, क्या करवा रहे हैं मेरे से? इसी का निकाला है हमने ये ऑक्सीजन का। नाइन अपॉन 80 है ना। अरे बेटा ये x/3 था ना, इसको इसके परफेक्ट रेशियो के इक्वल लिखा है ना। यस सर 9/80 इक्वल x। तो अब इसका जो है मोलर मास कितना, 32। तो 9/80 इंटू 32, तो कितना आया नीचे 10, और ये कितना 4, तो 3.6 ग्राम्स इतना यूज हो गया आपका ये ऑक्सीजन। 3.6 ग्राम। तो बचा कितना? 1.2। 1.2 ग्राम बच गया। मोल्स में लिखना है तो मोल्स में लिख सकते हो। 3.2 गिवन थे और यूज हो गए 9/80, तो ये कितना आया 9/80। तो मोल्स की फॉर्म में लिखना, तो मोल्स की फॉर्म में इसके मोल्स कितने यूज हुए, पूरे पूरे यूज हो गए इसके। तो इसके यूज कितने हुए 9/80, x इक्वल्स टू 9/80। तो थे 3/20, तो 3/20 का मतलब हो गया 12 तो बचे कितने भाई, 12/80 हो गया ना गिवन। तो 12 माइनस 9, 3/80 लेफ्ट। तो ये है लेफ्ट आपका, बचा कितना। ओके, तो दिस इनिशियल माइनस परफेक्ट मोल्स यूज्ड इज इक्वल्स टू, तो ये तो हो गया मोल्स की फॉर्म में और ये हो गया ग्राम की फॉर्म में। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो 3/80 को किससे, 32 से, तो आ जाएगा ये। ओके यस सर। चलो अब आप बताओ मुझे इसके बारे में, ये कितना मिलेगा आपको। तो y/2 इक्वल्स टू 3/80, तो y कितना आया 3/40। 3/40। तो मास बताओ कितना आया 3/40 इंटू 56। मोलर मास 56 नहीं आया आयरन का, 50 इसका निकाल पूरे का बताना है। 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, 160 आया। यस सर। तो 44 दा 160, तो कितना आया 12 ग्राम। तो मास बना आपका कितना बना, 12 ग्राम बना आपका। ओके यस सर। तो इसका बना 12 ग्राम, इसका था 3.6 ग्राम, तो इसका कितना था 12 माइनस 3.6 ग्राम हाँ, 8.4 ग्राम। तो निकाल लो आप इसका 8.4 ही बनेगा आपका जो मतलब। अरे इसका तो लेफ्ट जीरो लिख लो, सारा का सारा तो यूज कर लिया, क्या लिखवाते रहते हो तो मेरे से। सारा यूज हो गया ना ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, लेफ्ट ओवर जीरो। यस
चलो चेक करो, यहां से 8.4 ही आएगा। थर्ड इसको मल्टीप्लाई करो किससे, कितना है इसका मोलर मास? 56 56। तो करो, तो 2 से काट दो, कितना बना? 28 28 मल्टीप्लाई 3, 72/10 कितना होता है? सॉरी 28 3 84 होता है बेटा। 84 बाय 84/10 equal 8.4 ग्राम। हाँ, सो डेट्स 8.4 ग्राम्स। तो 8.4 ग्राम्स ही यहां से निकला था आपको, 8.4 ग्राम। तो इतना यूज हुआ, इतना जमा इतना गिव्स इतना। तो यानी कि इस कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, दैट इज मास इज कंजर्व्ड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट यूज हो गया। चलो हो गया डन। यस यस सर।